वज़ीर आज़म की आज सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइंस पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अमीर कुवैत मशाल अल अहमद, सऊदी वज़रा बराए सनत, सरमायाकारी और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकातें मुतवक्के। रियाद में वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इजलास में सरबराहान मुमलिकत और पॉलिसी साजों समेत 1000 से ज़्यादा शख्सियात शिरकत कर रही हैं। खुसूसी इजलास का मौजू बैनुल अक़वामी ताउन, तरक्की के लिए तवानाई की अहमियत है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में तूफानी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तूफ़ानी। मालाकंड और दीर समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की पेश गोई। तेज़ बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, योब, शेरानी और मूसा खेल में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारिश आ रही है, गंदम खराब हो रही है, रेट बहुत घट है, कोई खरीद भी नहीं रहा। जाट मजदूर बंदे का कमा के हाली थी गाली कहना मजदूर एक कणक का रेट घट है, सागू इंटरेस्ट बारे नहीं आती। जिमीदार जेड़े हैं ना उस जिਉਂਦੇ मर गए हैं। गौरमेंट ने 3900 रुपए का रेट मुकर्रर करके ते माशाअल्लाह मुड़ के सानू गौरमेंट दे कोई नुमाइंदा सानू दिखाई नहीं दिता। कणक की खरीदारी ये साल की मेहनत है जी, बड़ी मेहनत। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसान परेशान। कहते हैं कि बारिश फसल को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने 3900 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया, मगर फिर मुड़कर नहीं पूछा। अब सूरत हाल ये है कि मजबूरन किसान अपनी काश्त की गंदम बेचने के लिए सड़कों पर ले आए हैं, मगर सड़क पर भी गाहक नहीं मिल रहे। 3300 रुपये में पड़ने वाली फी मन गंदम सड़क पर कम से कम 2900 और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से सोने जैसी गंदम मिट्टी के भाव आ गई। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन तरीन मसाइल का हल क्या है? मुल्क के मौशी मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी अफराद और मौशी माहिरीन के साथ पाकिस्तान की सबसे ग्रेट डिबेट मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा के साथ देखिए आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक कानून साजी पर काम कर रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। मुज़ाकरात के मामले पर PTI में कन्फ्यूजन बरकरार। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हुदूद तय करना होगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। तो आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज करने के लिए, वो 1 साल 1.25 साल पहले की बनी हुई है कमेटी जी। तो आपको तो कमेटी बनी हुई है, आप लोगों ने इंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने इंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। पता है वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। नहीं वैसे मैं कह रहा हूं आई एम नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, बिकॉज़ क्योंकि जब भी कोई इमरान खान से मिल के आता है मुख्तलिफ बयान आते हैं। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राबता नहीं हुआ। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने पार्टी मौक़िफ़ बयान कर दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चुराया, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। इस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें यह बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। सब इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। हमास रहनुमा कहते हैं इसराइल की जंगबंदी पर नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। रफा पर इसराइली हमले में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, एक दिन में मजीद 10 बच्चों समेत 32 फ़लस्तीनियों का कत्ल। कराची लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द मिराज और मामा गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द ने 2017 में तुर्बत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रेकी की थी। नसीराबाद के स्कूल में फौजी कैंप की रेकी भी कराई। मुलजिम ने माह रमजान में रेकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नोशकी में भी फौजी जवानों पर हमला कराया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। टांक और डेरा इस्माइल खान के सरहदी गांव भगवाल से सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अगवा का नोटिस ले लिया। IG को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की वजीर आला पर तनकीद। कहा कि वजीर आला बताएं कि वो सूबे में क़याम अमन में क्यों संजीदा नहीं है। छठा वहाँ पड़ा हुआ, 7वां ये कह रहा है कि डिपार्ट से लेकर ये 100 रुपए के लिए हमें बाहर भेज रहे हैं। वहाँ पे दवाइयाँ तो फ्री में इनको मिलती है दवाइयाँ इनको। टंडोला यार के गांव चंद्रो मेयो में खसरे से 2 दिन में 5 बच्चे इंतकाल कर गए। सिविल अस्पताल लाए गए 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। गोट चंद्रो मेयो पहुंचने पर इलाका मकीनो और DC में तल कलामी हो गई। वर्षा ने कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और सेहत की कोई सहूलत मैसर नहीं, अस्पताल में अद्वियात भी नहीं मिलती। माजी में अदलिया से कुछ स्याह फैसले हुए, उनका दिफा नहीं करेंगे। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम का ताबे होना पड़ेगा। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी जानिब। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे इसी तरह मामला चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजेस की कमी है। लोग भैंसे बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है वहां वकला भी केसेस में ताखीर करते हैं। कराची से PTI रहनुमाओं का सक्खर तक ट्रेन मार्च का आगाज। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मसरूर सियाल और दीगर की कैंट स्टेशन से रवानगी। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन एहतजाज जारी। आखिरी T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई। पाकिस्तान के 178 रन के जवाब में कीवी टीम 169 रन पर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी के 4 शिकार, मैन ऑफ द मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है पिच की कंडीशन देखकर 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, पावर प्ले हार्ड हिटिंग का प्रोग्राम बनाया था। खेल में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की वजह से बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका दिया। इसराइल में एक बार फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हामी तलबा का एहतजाज जारी। मज़ीद 200 अफराद गिरफ्तार। अमरीका के आज़ाद ख्याल यहूदी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद। कहा कि यहूद दुश्मनी के नारे की आड़ में मुतासिबाना इक़दामात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। नेतन्याहू अमरीकी अवाम की अक्ल व दानिश की तौहीन ना करें। बरतानिया में 8 लड़कियों से जिनसी ज्यादतियों में मुलविस 24 दरिंदा सिफ्त अफराद को मजमूई तौर पर 346 साल कैद की सजा सुना दी गई। जिनसी ज्यादतियों, बदसलूकी की और स्मगलिंग के वाकयात इंग्लैंड के इलाके वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से सन 2012 के दौरान पेश आए थे। मुल्ज़मान की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी अब उठा दी गई है। चीन के शहर ग्वांगझू में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी। गाड़ियां और दरख्त भी हवा के बगोले की जद में आए। फैक्ट्रियों की 141 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 33 जख्मी। गर्द गुबार के साथ सफर करते हवा के बगोले से दिन में अंधेरा छा गया। 11वीं हब रैली क्रॉस आज होगी। आगाज गडानी के साहिल से होगा। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में 5 ड्राइवर्स एक्शन में होंगी। पहले विमेन, फिर वेटरन्स और फिर स्टॉक कैटेगरी और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। बाइक रेस भी होगी। हफ्ते को ड्राइवर्स ने ट्रैक की रैकी की, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई। 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा होगा। और लाहौर के तारीखी शालामार बाग में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से पहली बार कैंपिंग नाइट का एहतमाम। फनकारों ने हारमोनियम और तबला बजाकर शुरा से खूब दाद वसूल की।